everyone, welcome back. It's your favorite YouTuber Riya Dalal back again after a really long time. So मेरा काफ़ी टाइम से मन कर रहा था ऐसी थोड़ी चिट चैट टाइप की वीडियोस बनाने का बिकॉज आई वाज रियली मिसिंग हमारी लाइव स्ट्रीम्स एंड ऑल एंड तो मैंने सोचा क्यों ना एक क्विक सा Q&A कर लेते हैं. सो लेट्स सी कि आप लोगों ने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं एंड लेट्स आंसर ऑल ऑफ देम. सो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है आयुषा ने एंड टेल मी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन फ्रेंडशिप एंड योर बेस्ट एक्सपीरियंस. डोंट फॉरगेट माई नेम. So obviously it's you guys who is my best experience of online friendship, and I am the person who truly believes in online friendship because मेरे सारे experiences थोड़े बहुत को छोड़कर बहुत अच्छे रहे हैं. आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल ऑनलाइन. काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, काफ़ी सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मेरे को बहुत ही अच्छे नोट पर मिले इंस्टाग्राम पर और बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी. सो आयुषा, यू आर ट्रूली वन ऑफ दोज पर्सनस जिसे कहते हैं ना कंफर्ट प्लेस होते हैं जो लोग. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग सो मच सपोर्टिव टुवर्ड्स मी. एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड दैट आई हैव यू एंड थैंक यू सो मच. आई ऑलवेज विश कि हमारी फ्रेंडशिप जो है इट विल ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर ओवर द ईयर्स. थैंक यू फॉर एग्जिस्टिंग. अगला क्वेश्चन पूछा है हमारी एंड आपकी सबकी फेवरेट मेरी ज्येष्ठ बहना शिखा दलाल ने. सो शी सेड दैट बिगेस्ट रेड फ्लैग यू हैव एवर सीन. सो रेड फ्लैग्स तो वैसे आज के टाइम पे कोई संत नहीं है, सबके सभी रेड फ्लैग्स हैं कुछ लोगों को छोड़ के. एंड द बिगेस्ट रेड फ्लैग दैट आई फील इज़ इन अ पर्सन हु प्रिटेंड्स. द वन हु प्रिटेंड्स कि वो वैसे हैं लेकिन वो वैसे होते नहीं हैं एक्चुअली में. एंड यस, रेड फ्लैग्स तो बहुत आज के टाइम पे हर तीसरा बंदा रेड फ्लैग है. बट येस, आई स्टिल डू बिलीव इन सम सॉर्ट ऑफ फेरी टेल्स, you know, green flag people, and I am surrounded by touchwood many sorts of green flag people also. And रेड फ्लैग का क्या है, इग्नोर इट. रेड फ्लैग तो वैसे भी डेंजर को इंडिकेट करता है तो क्यों ध्यान देना है रेड फ्लैग पे वैसे भी. सो यस. सो अगला क्वेश्चन पूछा है हमारी दीदी जी तृप्ति अग्रवाल दीदी ने दैट एट व्हाट एज डिड यू स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट. सो बेसिकली मुझे 5 years हो चुके हैं कंटेंट क्रिएट करते हुए. एंड अर्लियर जो लोग मेरे को पहले से जानते हैं दे नो कि मेरा कंटेंट जो था बिल्कुल डिफरेंट था जो अब है उससे. एक्चुअली आई हैड अ वेरी वियर्ड ड्रीम और एम्बिशन यू कैन से कि मेरे को एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़ील थी दैट आई विल ओपन माई ओन मीडिया हाउस और समथिंग लाइक दैट समडे. तो मेरा चैनल पहले थोड़ा उस कंटेंट ओरिएंटेड होता था लेकिन अब तो वो टोटली ही डिफरेंट है. नाउ आई बिलीव I am an individual creator now, lifestyle and all these things. So I started creating content at the age, I can say that it was early teen. बहुत ही अर्ली एज में मैंने स्टार्ट कर दिया था यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करना. एंड बिकॉज उस टाइम पे ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी थी. सो या इट वॉज द अर्ली और प्री टीनेजर एज मैंने स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट. तो अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा है अनुष्का ने एंड दैट हैव यू एवर फेल्ट लाइक यू आर फॉलोइंग बिहाइंड. सो आई गेस दिस इज़ अ ह्यूमन इनेट थिंग इन एवरीबडीज़ जर्नी कि कभी ना कभी इंसान को ऐसा ज़रूर फील होता है दैट दैट पर्सन इज़ फॉलोइंग बिहाइंड एवरीबडी इन देयर लाइफ. सो होता रहता है एकदम से ऐसी कुछ वेव्स आती हैं दैट मेक यू फील लाइक दैट यू आर फॉलोइंग बिहाइंड इन योर लाइफ. But obviously Krishan ji and everybody else who is there, they always guides through everything and makes me sail out through all these things. But कई बार होता है that you feel very very down and you are like कि यार कुछ होगा भी या लाइफ में नहीं होगा, why all bad things are happening with me. But eventually ये सब I believe it's God's plan baby. It's a journey and journey has ups and downs. If it will be straight it will be dead. So yes, धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको देख के फिर हम सीख जाते हैं, संभलना सीख जाते हैं. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फील दैट थिंग ऑल्सो समटाइम्स, क्योंकि सब चीज़ें अगर अच्छी होंगी ना तो इंसान उन चीज़ों की वैल्यू और इम्पोर्टेंस जो है वो थोड़ी लूज़ कर जाता है. सो येस, आई डू फील. तो अगला क्वेश्चन पूछा है दृष्टि शर्मा ने दैट योर फेवरेट पार्ट ऑफ बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर. सो ये बात मैंने कई बार मेंशन भी करी है वैसे अपने कम्युनिटी टैब एंड इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह में दैट बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, आप कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ें आपके अंदर मन होता है कि यार मैं ऐसा कुछ देखूं, तो यहाँ पर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप वैसा कुछ बनाओ.
So I feel that being a content creator is a very good thing. कई बार ये जो होता है थोड़ा बहुत लगता है आपको कि यार व्हाट इज़ दिस हैपनिंग, जब जब बहुत कुछ आ जाता है आपके पास बैलेंस करने के लिए, यू फील सो फ्रस्ट्रेटेड एट टाइम्स. बट ऑब्वियसली व्हेन यू कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा, बाय द वे आई एम अ वेरी बिग इंट्रोवर्ट. मेरे को पहले तो मैं इतनी कैमरा शाय होती थी दैट मैं फ़ोटोज़ तक नहीं क्लिक कराती थी. बट नाउ मेरा एक ये फियर जो था ये बिल्कुल हट चुका है कैमरे वाला तो. एंड येस, आई लव क्रिएटिंग कॉन्टेंट. आपको अपनी डेली हैक्टिक लाइफ से जो है थोड़ा सा टाइम पीरियड ऐसा शांति का मिलता है देन व्हेन यू एक्चुअली फील लाइक यू आर डूइंग समथिंग यू लव टू. बिकॉज आई फील हर किसी इंसान को अपने डेली रूटीन में से कुछ चीज़ ऐसी करनी चाहिए जो कि उसके दिल को तसल्ली देती है. सो या, इट्स वन ऑफ दोज फ्यू थिंग्स फॉर मी. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फ्रीकी मेस ने, दैट हाउ डू यू डील विद योर इमोशंस व्हेन यू फील डाउन. सो बेसिकली ऐसा तो सभी के साथ होता ही है दैट वी फील डाउन, वेरी डाउन एट टाइम्स. बट आई बिलीव कि जब इंसान ऐसी सिचुएशन में अपने आप को वही बिलीव कर लेता ना कि नहीं यार मैं इससे बाहर नहीं निकल पाऊँगी, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आई गेस दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम. अदरवाइज जब आपको डाउन फील होता है ना, यू एक्चुअली रियलाइज वेयर यू आर लैकिंग एंड समहाउ वो आपको आगे के लिए प्रिपेयर करने के लिए भी बहुत हेल्प करता है. सो whenever I feel down, I just make my heart and mind strong that whatever you are thinking right now or whatever you are crying about right now, वो सब इतना वो नहीं है जितना बुरा हम सोच रहे हैं. सब कुछ ठीक होगा. अरे यार क्या करे, गाड़ी चल दी, उधर से निकल जा. When I have to record video, आसपास हर जगह इतना शोर मचेगा और जिस दिन मेरे को वीडियो नहीं रिकॉर्ड करनी उस दिन पिन ड्रॉप साइलेंस. सो अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा है एडमायरिंग फेवरेट्स ने, दैट योर एडवाइस फॉर न्यूबी क्रिएटर्स. सो वैसे तो आई डोंट नो इफ़ आई एम एलिजिबल टू आंसर दिस क्वेश्चन और नॉट, बट मैं अपने 5 years जर्नी के एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताती हूँ. फाइंड योर ओन जॉनर एंड ट्राई पोस्टिंग फ्रीक्वेंटली. एटलीस्ट स्टार्टिंग में ट्राई पोस्टिंग फ्रीक्वेंटली. दो कई बार ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पोस्ट करने से मैंने ये बात नोटिस करी कि रीच की वाट लग जाती है. बट ट्राई पोस्टिंग, क्योंकि अगर कभी ना कभी करके कुछ करके लोगों के आगे आपकी वीडियो आएगी, पीपल विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू एंड दिस विल बिल्ड योर ओन ऑडियंस. एंड बाकी तो यार यही है दैट जस्ट डोंट गिव अप. अगर आप अपने अभी के कुछ सब्सक्राइबर्स आपके नहीं बढ़ रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, हमारे साथ भी होता है, बहुत बार ही होता है कि आप बहुत मन से कोई वीडियो बनाओ एंड यू थिंक कि यार ये वाली वीडियो बहुत अच्छी बनी है, इस पर अच्छी रीच आनी चाहिए या पीपल शुड लव दिस वीडियो मोर. वो वीडियो आपको एट द एंड शायद चैनल से डिलीट करनी पड़ जाए. कई बार ऐसा भी हुआ है. बट डोंट गिव अप, क्योंकि किसी चीज़ को ट्राई करना और उसके बाद उस चीज़ का ना चलना या उतना अच्छा नहीं चलना आपके लिए एक छोटा सा रिग्रेट हो सकता है. रिग्रेट भी नहीं, आई गेस दिस इज़ समथिंग यू विल लर्न फ्रॉम. ट्राई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. बहुत सारे लोगों की आदत होती है जो लोग आपको देख के जज करेंगे और बोलेंगे कि क्या ये यार ये वीडियोज़ वगैरह बनाती हैं एंड ऑल दैट. बट एटलीस्ट यू आर ट्राइंग, नॉट लाइक दोज पीपल हु जस्ट know how to be keyboard warriors in your comment section. Do try new things. ट्राई करना है वाला, ट्राई करने के बाद उस चीज़ का चलना ना चलना एक डिफरेंट चीज़ है. लेकिन बाद में ये सोच के रिग्रेट करना कि यार ये तो मैं भी कर सकती थी, काश कर लिया होता उस टाइम पे, वो रिग्रेट इंसान को खा जाता है जैसे कहते हैं. एंड देन जस्ट डोंट थिंक अबाउट व्हाट पीपल सेज, क्योंकि लोगों की आदत होती है आपको देख के the people will see you growing and people will try to bring you down, because वो आपको ऐसी जगह देखेंगे जहाँ पर वो नहीं है, तो they will obviously try to bring you down at any ways. So ऐसी कीबोर्ड वॉरियर्स पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. ये लोग अपेरेंटली आपकी रीच ही बढ़ा के जाएंगे आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके. जस्ट कीप गोइंग, कीप मेकिंग कंटेंट. तो इन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा दैट हाउ मच डज इट टेक टू रिकॉर्ड एंड एडिट वन वीडियो. तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्मेट की वीडियो बना रहे हो. अगर आप लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बना रहे हो तो आपको हो सकता है उसको रिकॉर्ड करने में 1-2 घंटा लग जाए, और अगर 24 आवर चैलेंज है तो ऑब्वियसली पूरा दिन ही लग जाएगा आपको. एंड एडिट करने में लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस में मेरे को तो 1 या 2 दिन लग जाते हैं, क्योंकि एक सिटिंग में अगर आप वीडियो एडिट करोगे तो हो सकता है कि आप 3-4 घंटे में अपनी वीडियो एडिट कर लो, लेकिन ऑब्वियसली और भी काफ़ी सारे काम होते हैं, तो उस वजह से मेरे को लग जाते हैं 1-2 दिन लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज़ एडिट करने में. बाकी आजकल जैसे मैं शॉर्ट वीडियोस की तरफ थोड़े ज़्यादा ओरिएंटेड कंटेंट बनाती हूँ,
तो मेरे को रिकॉर्ड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता. आई हार्डली रिकॉर्ड माई वीडियोज़ इन लाइक 5 मिनट्स भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने आजकल ना अपना माइंड इस तरीके से बना रखा है कि मैं कैमरे पे उतनी ही चीज़ आने दूँ जो मेरे को ज़्यादा एडिट ना करनी पड़े. तो मेरे को इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता शॉर्ट वीडियोज़, तो मैं बहुत क्विकली कंटेंट निकाल लेती हूँ. शी हैज़ आस्क्ड दैट व्हाट आर योर प्लान्स फॉर यूट्यूब चैनल इन फ्यूचर. अभी यही गोल है दैट आई वांट टू पोस्ट शॉर्ट वीडियोस रिलेटेबल टाइप की ही, और कुछ और क्रिएटिव टाइप की जिसमें बीच बीच में डालती रहती हूँ, और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे थोड़ा एडवांस लेवल पर जाने की. एंड बाकी चैनल की ग्रोथ वाइज मेरा इस साल के एंड तक गोल है कि 20 के सब्सक्राइबर्स हो जाए चैनल पे, बिकॉज इट हैज़ बीन सो लॉन्ग सिंस सब्सक्राइबर का मार्क जो है वो 19K पे अटका हुआ है. एंड आई रियली होप कि इस साल के एंड से पहले तक 20 के सब्सक्राइबर्स हो जाए. Also, she has a message that the content you post is amazing and actually advances every time. Keep it up, Priya. Thank you so much. So, thank you so much, Soumya. Your such beautiful messages means a lot. I am so blessed to have you, and I promise that मैं आगे भी ऐसे ही content post करती रहूँगी. Thank you so much. तो अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा है वसुंधरा ने. बाय द वे, आई लव योर यूजर नेम. दैट इफ़ यू कुड लिव एज एनी कार्टून कैरेक्टर इन देयर वर्ल्ड फॉर अ डे, विच वन इट विल बी एंड वाई. सो मैं बचपन से बहुत ज़्यादा कार्टून एंथुजियास्ट रही हूँ. मैं लगातार 3-4 घंटे बचपन में कार्टून देखे हैं, डोरेमोन, शिनचैन, कितरेत्सु एंड क्या कहते हैं. तो आई पर्सनली वॉन्ट टू बी डोरेमोन फॉर अ डे. इतने बढ़िया बढ़िया गैजेट्स होते थे डोरेमोन के पास, मेरे को इतने फैसिनेटिंग लगते थे बचपन में. एंड क्या कहते हैं, और सबसे पहली बात उनका ढंग से यूज़ करना. नोबिता के मार्क्स आते नहीं हैं, एंड देन अगले एपिसोड में ही सेज अबाउट कंप्यूटर पेंसिल, तो पहले क्यों नहीं दी. तो मतलब सो आई वॉन्ट टू बी डोरेमोन फॉर अ डे. मेरे को हमेशा से बहुत ज़्यादा फैसिनेशन होती थी दैट आई वॉन्ट टू बी डोरेमोन फॉर अ डे. उनकी 4D पॉकेट जो होती थी दैट इज़ वेरी फैसिनेटिंग. सो आई वॉन्ट टू बी डोरेमोन फॉर अ डे. Also, she has a question that if you could reconnect with a childhood friend who you are not in a touch with, who it will be. So, वैसे तो हमारा ऐसा कुछ है नहीं. मेरे को जितने भी दोस्त थे जो थोड़े थे सांप टाइप के, भगवान जी ने खुद ही उन्हें साइड कर दिया था हमेशा से. बट येस, हमारा ना 7th क्लास में ग्रुप होता था. वी ऑल यूज, मतलब हमारी पूरी रो ही हम सारे बेस्ट फ्रेंड्स की होती थी. तो आई रियली रिमेंबर दैट टाइम पीरियड ऑलवेज. इतना बड़ा ग्रुप था. अब तो सिर्फ हम 3 लोग रह गए हैं उसमें से. किसी का स्कूल चेंज हो गया था, और क्या कहते हैं, किसी ने फिर बाद में चल के अलग स्ट्रीम ले ली थी. सो ऐसे मैं किसी को पर्टिकुलरली तो नहीं बोलूँगी, बट दैट ग्रुप एट दैट टाइम, आई रियली मिस दैट टाइम. सो दृष्टि ने हमसे अगला क्वेश्चन ये पूछा था, हु इज़ योर फेवरेट कंटेंट क्रिएटर. मेरा ये मानना है कि फेवरेट कंटेंट क्रिएटर इज़ एक्चुअली द वन जिससे आप एक्चुअली कनेक्ट कर पाओ. सो फॉर मी इट हैज़ ऑलवेज बीन निश्चय एंड हिज फैमिली, बिकॉज दे पीपल आर सो नेचुरल. बहुत अच्छे इंसान हैं, एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई नो देम. एंड क्या कहते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं. एंड I found him 5-6 years back on YouTube, and that was truly the best thing that has ever happened to me, because he has to be probably one of those people जो होते हैं ना कि आप instantly जिन लोगों से कनेक्ट कर पाते हो, जिनके बीच में आपको लगता है कि बहुत similarities हैं. तो him and his family is always my favorite content creator, and apart from them it's आशु भैया, आशीष चंचलानी ऑलवेज. सो येस, दीज पीपल आर माई फेवरेट, मोस्ट फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स. ओके, सो इसके बाद मुझसे क्रिकेट गेमर शॉर्ट्स ने पूछा है दैट योर फेवरेट क्रिएटर एंड डू यू लाइक वॉचिंग क्रिकेट. आई लव वॉचिंग क्रिकेट सिंस माई चाइल्डहुड, एंड माई फेवरेट क्रिकेटर इज़ द GOAT विराट कोहली, ऑलवेज नंबर 18 ऑलवेज. And then that silly mess has asked that what's your favorite thing to do in free time. So I like to spend my time with my family in my free time, and मेरे को जब भी फ्री टाइम मिलता है आई सिंपली इन्जॉय क्लीनिंग थिंग्स. आई सिंपली इन्जॉय, मतलब जब भी फ्री टाइम मिलता है ना, मेरा मानना ये है कि आपका दिमाग शांत हो तो आप हर काम आपके लिए वो फ्री टाइम होता है. तो जब आपका दिमाग शांत होता है बेसिकली, तब आई लव टू डू क्लीनिंग, गाने सुनते सुनते, एंड क्या कहते हैं, टू वॉच समथिंग, क्योंकि यूजुअली इतना टाइम नहीं मिल पाता कोई भी चीज़ ढंग से देखने के लिए. बट वेन एवर आई एम फ्री आई लव टू वॉच न्यू थिंग्स. एंड देन सृष्टि हैज़ आस्क्ड दैट हु इज़ योर फेवरेट सिंगर, पंजाबी एज वेल एज हिंदी. सो पंजाबी में माई फेवरेट इज़ जसमानक,
Diljit Dosanjh, Karan Aujla, and you know I'm very fond of Punjabi songs. But and Hindi songs में तो Arijit Singh always, Arijit Singh, Mohit Chauhan, and Arjuna Bhaiya, Arjuna Harjai, and यस दीज पीपल एंड और भी बहुत लंबी लिस्ट है. मुझे गाने सुनना पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत लंबी लिस्ट है मेरे फेवरेट सॉन्ग्स और फेवरेट सिंगर्स की. आई कैन नॉट स्टिक टू वन कि हाँ यही मेरा फेवरेट है, क्योंकि मूड. सो मुझसे सानिया मल्होत्रा ने पूछा है दैट हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग ऑल टुगेदर, दैट टू ऑन योर ओन. वेरी डिफ़िकल्ट, ट्रस्ट मी, वेरी डिफ़िकल्ट. मेरे घर वाले जानते हैं, जो मेरे शाम होते ही रैंट्स शुरू हो जाते हैं कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, एंड एवरीथिंग. सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज एवरीथिंग ऑन योर ओन. बट मज़ा भी इसी चीज़ का है, लेकिन आपका दिमाग एक टाइम पर आकर कई बारी बिल्कुल फंक्शनिंग करनी बंद कर देता है. बिकॉज योर स्टडीज़, you have to manage your YouTube channel. I post content on all the platforms, Instagram, Snapchat, YouTube. इन सबको मैनेज करना, साथ में आपको अपनी स्टडीज़ मैनेज करनी है, और भी सारी चीज़ें जो आपके आसपास चल रही हैं उन सबको मैनेज करना. इट बिकम्स रियली टायरिंग एट टाइम्स, बट आई डोंट वांट टू लीव एनीथिंग फ्रॉम देम. सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक को अगर पकड़ो तो दूसरी चीज़ भग जाती है. बट येस, सबको इक्वली बैलेंस करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, एंड मैं एक को भी नहीं छोड़ना चाहती. सो इट्स डिफ़िकल्ट, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू मैनेज एवरीथिंग. So that's it for today's video. I hope you all enjoyed watching this छोटी सी चिट चैट वीडियो. Q&A भी नहीं बोलूँगी मैं, दिस वॉज ओनली अ चिट चैट वीडियो, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से मन कर रहा था ऐसा कुछ बनाने का, एंड लाइव स्ट्रीम्स वगैरह करने का टाइम मिल नहीं पा रहा था. सो आई होप यू ऑल एंजॉयड वॉचिंग दिस. इफ़ यू डू तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके मुझे बताना आपको वीडियो कैसी लगी. एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो. डू सब्सक्राइब. इस चैनल को इस चैनल को इस साल के एंड से पहले 20 के सब्सक्राइबर्स हिट कराने हैं प्लीज़. सो डू सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट. आई विल सी यू गाइज इन अनदर वीडियो, एंड I will keep seeing you guys on short content, on short videos. So yes, that's it for today's video. Bye bye. Thanks for watching.